स्वागत है इस डिजिटल धोखाधड़ी पर लर्निंग सेक्शन में। आज हम आपको डिजिटल दुनिया की उन खतरों के बारे में बताएंगे जो हमारे अनजाने में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपनाइए। डिजिटल दुनिया ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी हैं जिन्हें हमें समझना और पहचानना जरूरी है। डिजिटल धोखाधड़ी से तात्पर्य उन अवैध गतिविधियों से है जो इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों के माध्यम से की जाती हैं। आइए लोन धोखाधड़ी से सुरक्षा, जरूरी जानकारी और उपाय के बारे में जानते हैं। गांव में साधारण दिन था, पर आशा और गीता की चिंताएं असाधारण थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके मोबाइल पर आ रहे अजीब मैसेजेस का क्या मतलब है। गीता, मुझे लगता है मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है। लोन वाले ने मेरी जानकारी मांगी थी और अब ये अजीब मैसेज आ रहे हैं। अरे, ये तो धोखाधड़ी लगती है। मुझे भी ऐसा मैसेज आया था जिसमें कहा गया था कि मेरी लोन की किस्त बाकी है, जबकि मैंने सब चुका दिया था। रवि, जो बैंक का कर्मचारी है, गंभीरता से उनकी बात सुन रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है। कई बार लोन देने वाले कर्मचारी ग्राहकों से धोखाधड़ी करते हैं। वो आपके फोन से आपकी निजी जानकारी निकालकर गलत इस्तेमाल करते हैं। बहनों, लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोग नए-नए तरीके अपनाते हैं। कई बार वे आपको कहते हैं कि लोन पास कराने के लिए अपनी सिम किसी और के फोन में डालें या नई सिम खरीदें। ऐसा करते ही वे आपकी सिम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। याद रखें, कभी भी अपनी सिम को किसी और डिवाइस में न डालें। यह बहाना हो सकता है आपकी जानकारी चुराने का। महिलाओं को अब ये समझ में आ गया कि समस्या क्या है, लेकिन उनके मन में सवाल था, इससे बचे कैसे? तो हम क्या करें अगर ऐसा कुछ हो जाए? पहला कदम है जागरूकता। अपना मोबाइल पासवर्ड हमेशा मजबूत रखें, जिसका कोई आसानी से अंदाज नहीं लगा पाए। कभी भी अपना निजी डेटा फोन पर किसी के साथ साझा न करें और अनजान कॉल्स और मैसेज से सतर्क रहें। अगर हमें शक हो कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है तो क्या करें? तुरंत अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें और सिम कार्ड में किसी भी अनचाहे बदलाव की रिपोर्ट करें। अपने सभी अकाउंट्स के पासवर्ड और पिन तुरंत बदलें। अगर जरूरी लगे तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं और अपने बैंक और निजी अकाउंट्स पर ध्यान रखें। रवि ने आशा और गीता के फीचर फोन की सुरक्षा सेटिंग्स को सही किया। उन्हें सावधानी बरतने और धोखाधड़ी से बचने के तरीके समझाए। बहनों, सबसे पहले अपने फोन में ये चीजें सुनिश्चित करें। पिन लॉक चालू करें। हमेशा अपने फोन और सिम पर पिन लॉक रखें। इससे बिना आपकी अनुमति कोई आपके फोन या सिम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अजनबी नंबरों से सावधान रहें। अगर किसी अनजान नंबर से कॉल या मैसेज आए और वो आपसे ओटीपी मांगे तो कभी न दें। लेन देन की तुरंत जांच करें। अपने बैंक खाते के बैलेंस को *99# जैसे कोड से नियमित रूप से चेक करते रहें। यह फीचर फोन पर भी काम करता है। संदिग्ध लिंक न खोलें। अगर आपको किसी मैसेज में लिंक मिलता है तो उसे तब तक न खोलें जब तक आप उसे पहचान न लें। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या महसूस हो तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। याद रखें, सतर्क रहना ही सुरक्षा है। धोखाधड़ी से बचने के उपाय अब महिलाओं को पता चल चुके थे, पर रवि ने उन्हें कुछ और जरूरी बातें बताई। कई बार कुछ धोखेबाज बिना आपकी अनुमति के आपके मोबाइल की सेटिंग्स में बदलाव कर देते हैं, जिससे आपके फोन पर आने वाले कॉल्स किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। ऐसे में ये धोखेबाज आपकी निजी जानकारी लेकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आप *67# जैसे नंबर डायल करके यह जांच सकते हैं कि आपके कॉल्स अनजाने में किसी अन्य नंबर पर फॉरवर्ड हो रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा हो तो तुरंत उन नंबरों को ब्लॉक करवा दें और इस तरह की धोखाधड़ी से अपना बचाव करें। महिलाओं ने सुरक्षा के लिए रवि की सारी बातें गांठ बांध ली। सुरक्षित रहें,
सतर्क रहें। जागरूकता से ही हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं।